जाके अपने शौहर को समझाओ। यकीनन तुम में कोई कमी है कि वो तुम्हारे पैसे दूसरी औरतों पे उड़ा रहा है। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। अरे आए आए, बैठे अंदर। बैठने नहीं आई हूं मैं, तुम्हारे माँ बाप को उनकी बेटी के करतूत बताने आई हूं। कहाँ है वो चुड़ैल जो मेरे शौहर पे डोरे डाल रही है? बुलाओ उसे, बुलाओ बुलाओ, वरना मैं चीख चीख के सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूंगी, एक एक को उसके करतूत बताऊंगी। कहाँ है? अल्लाह, क्या हो? आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? बताती हूँ मैं आपको। आपकी बेटी उष्णा मेरे शौहर पर डोरे डाल रही है। छुप छुप के उससे मिलती है, उससे महंगे तोहफे लेती है। वो दोनों मेरे पैसों पे अय्याशी करे और मुझे कानों कान खबर तक नहीं। और इस सब में आपकी बेटी समीन भी शामिल है। आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। उस उष्णा को तो मैं सबक सिखाऊंगी, लेकिन इदरान से कह के समीन को भी तलाक दिलवाऊंगी। सुन ले मेरी बात, अगर मेरा घर नहीं बच सका तो मैं किसी का घर नहीं बसने दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं वही कह रही हूं जो आप इस वक्त सुन रहे हैं। अगर यकीन नहीं आता ना तो बुलाए समीन को और पूछो से क्यों अब तक वो चुप थी जबकि वो सब कुछ जानती है। आपको गलतफहमी हुई है, मेरी बेटियां ऐसी नहीं है। पागल नहीं हूं मैं, जानती हूं मैं क्या कह रही हूं, सारे सबूत है। बिना वजह तो नहीं कहूंगी ना। कहां है वो चुड़ैल? कहां उसे छुपा के रखा है? निकाले उसे। लो आ गई हूं मैं, क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? तुमसे डरती वरती नहीं हूं मैं, समझी? जाके अपने शौहर को समझाओ। यकीनन तुम में कोई कमी है कि वो तुम्हारे पैसे दूसरी औरतों पे उड़ा रहा है। अपनी बकवास बंद करो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि ये तरबियत की अपनी बेटियों की। अल्लाह, सुजान, अब्बा, सुजान, अब्बा, अब्बा। Hey, क्यों क्या? ख्वाब देखा? सिर्फ एक ख्वाब था, तुम्हारी। सुबह उठ के कॉल कर लेना एक, ठीक है वो? I'm sorry. Okay, सो जाओ आराम से। सो जाओ समीन। इतने कपड़े क्यों रख रही हो? अरे हमने इतने दिन के लिए थोड़ी जाना है। नहीं, अब हम हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं।
क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने भाई को बता दिया है कि हम वहाँ आ रहे हैं और मेरी अंकल से भी बात हो गई है, इसलिए आपको शायला भाभी की परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और वैसे भी अम्मी, मुनासिब थोड़ी होगा इस तरह 2 औरतों का अकेले रहना। आपको पता है लड़के भी इतना परेशान करते हैं, इतनी मुसीबतें देखनी पड़ती हैं हमें, इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमारा यहाँ से जाना ही मुनासिब होगा। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता अम्मी? इसमें ऐसी कौन सी अनोखी बात है जो नहीं हो सकता? मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा रही। आपको आपका घर छोड़ के जाने को कौन कह रहा है अम्मी? आपका अपना घर है, आप जब चाहें आ जाइएगा। और वैसे भी मैंने आपका सारा सामान रख दिया, थोड़ा बहुत रह गया, वो प्लीज़ आप पैक करें और चलें मेरे साथ, क्योंकि वहाँ हमारी खुशियाँ हमारी मुंतज़िर हैं। अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि तुम किस मकसद से जा रही हो वहाँ। जानती हैं ना? तो जो नहीं जानती वो भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप बस जल्दी जो चलने की तैयारी करें, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। और वो शायला? शायला? उन्हें हम सरप्राइज देंगे। नहीं, मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा। अम्मी, मुनासिब लगे या ना लगे, अभी हम चल रहे हैं बस। मैं अपनी बहू के घर में जाकर नहीं रह सकती, वैसे भी हमें नापसंद करती है वो। अम्मी, उनके पसंद नापसंद करने से क्या फ़र्क पड़ता है हमें तो अपना मतलब देखना है ना। अच्छा, और क्या मतलब है आपका? बाहर गाड़ी वाला हमारा इंतज़ार कर रहा है, आप प्लीज़ जल्दी से बाहर आ जाइए, बाकी बातें गाड़ी में होंगी। मैं अपना सामान पैक करके निकल रही हूँ, बस अब जल्दी कर रहे हैं और बाहर आए अम्मी, टाइम नहीं है। मैंने तो सिर्फ 2 ही कपड़े रखे। खैर है अम्मी, चलें। समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि ये मामला यहीं पे थम जाए। कमाल तो उस घर का दामाद है, वो अपनी इज्जत की खातिर, लालच की खातिर शायद फिर चुप कर जाए। तो उष्णा को कौन समझाए? अम्मा से बात करती हूँ कि इस लड़की का जल्द से जल्द कोई रिश्ता ढूंढे ताकि ये अपने घर की हो। बाकी मामला संभाल लूंगी मैं किसी तरह। फिजा, याद है तुमने मुझे अपने कज़न के बारे में बताया था जो साइबर क्राइम में है? हाँ, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे कमाल के अगेंस्ट कंप्लेन करानी है और उसे सजा दिलानी है। और तुमने मुझे खुद ही तो बताया था, अब अनजान क्यों बन रही हो? हाँ यार, मगर तब मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस मामले में समीन आपी का घर भी ख़राब हो सकता है। देखो यार, बहन है वो तुम्हारी, उन्हीं की खातिर चुप कर जाओ और भूल जाओ इस मामले को। और उसने कौन सा तुम्हारी पिक्चर्स लीक कर दिए, और वैसे भी उन पिक्चर्स में ऐसा था ही क्या जो वो दुनिया को दिखाकर तुम्हें बदनाम करेगा। यार, वो एक बुज़दिल और बेगैरत मर्द है जो सिर्फ अपने मकसद के लिए लड़कियों को ट्रैप करता है, लेकिन हकीकत में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि इस बदनामी के छींटे उसके दामन पर भी लगेंगे और घर उसका भी खराब होगा। उष्णा, तो इसलिए तुम यार उसे छोड़ दो। तुम कह तो सही रही हो, लेकिन जब तक मैं उसे सजा नहीं दिलाऊंगी ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा फिजा। मैं चाहती हूँ उसकी असलियत सबके सामने आए। मेरी बात भी तो समझो। ये टूटा हुआ दिल है बचा